अभिनंदन और आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज ये परसेंटेज की चौथी क्लास होने जा रही है। तो इसमें फोर्थ क्लास में हम बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपको यूपीटर प्लस सीपेट और एसएससी सीजीएल में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, रबड़ के भाव में 25% की कमी हो जाए तो 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकते हैं। देखिए इस तरीके के सवाल हमने क्लास 3 में किए हुए हैं, चैप्टर 3 में हमने इस तरीके के सवाल किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जब 1 रुपए की बात आती है तो 1 रुपए में हम दूसरे तरीके कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 रुपए में ज़्यादा परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं कि आप 1 रुपए का 25% निकालें। तो देखिए क्या करेंगे, रबड़ के भाव में 25% की कमी हो गई है तो जिसकी वजह से 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीदी जा सकती थी। तो अब एक बात समझिए कि जो कमी हुई है उसी से तो उसने ये 2 रबड़ एक्स्ट्रा खरीदी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 1 रुपए के 25% की वजह से उसने 2 रबड़ एक्स्ट्रा खरीदी। ठीक है, तो एक्चुअल में पहले वो कितनी रबड़ खरीद पा रहा था, जितनी वो पहले 100% पे खरीद पा रहा था अब वो 75% पे खरीद पा रहा है। तो अगर अब का मैं 75% निकाल लूं तो वो पिछली बार का जो प्रारंभिक मूल्य होगा उसका वो 100% निकल आएगा। तो ध्यान से देखिए, मैं इसका क्या निकालूंगा 75%, ना कि 100%, क्योंकि जब मैं 75% निकालूंगा तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू जो रबड़ हम पहले 100% पे खरीद रहे थे अब वही 25% की छूट पर खरीद रहे हैं, 75% पर खरीद रहे हैं। तो अब हम जो 75% पे खरीदेंगे तो वो पुराना वाला 100% का मूल्य निकल आएगा। समझ गए आप? ध्यान से देखिए, तो इसका हमने गुणा 3 कर दिया, यहाँ पर भी गुणा 3 कर देंगे तो ये हमारा आसान सा आंसर निकल आएगा 6। देखिए लेकिन अगर 100% निकालने की कोशिश करेंगे तो आप भी निकल आएंगे 8। ठीक है, आप यहाँ से 100% निकालेंगे यहाँ पर निकल आएगा 8। तो 8 में आप ये भी तो देखिए कि 2 रबड़ अधिक है तो 2 माइनस कर दीजिए तो देखिए आपका आंसर 6 आ गया। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण अंक दैट मीन्स पासिंग मार्क्स कितने हैं, उत्तीर्ण अंक 35% है। ठीक है, तो कह रहा है अभ्यर्थी एक 40 अंक लाता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए कि अधिकतम अंक दैट मीन्स टोटल मार्क्स हमसे अधिकतम अंक पूछा है, दैट मीन्स पूर्णांक पूछा है। ठीक है, और यहाँ पर उत्तीर्ण अंक ये पासिंग मार्क्स हो गया। तो पासिंग मार्क्स हमारा कितना है 35% और अधिकतम अंक हमारा कितना होता है 100%। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए अभ्यर्थी कितने मार्क्स लाया 40 और कितने नहीं ला पाया 30, क्योंकि देखिए 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो 40 + 30 इतने उसको लाने थे। ठीक है, अगर इतने ले आता तो वो पास हो जाता, दैट मीन्स पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता, पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि जो 40 + 30 है ये 35% के बराबर है। तो ध्यान से देखिए 35% बराबर हो जाएगा 70 के। ठीक है, 40 30 70। अब देखिए काट दीजिए, 1% बराबर आपका आ गया 2, 100% की वैल्यू आ जाएगी 200। तो हम कह सकते हैं कि जो 100% है वो हमारा पूर्णांक है, तो हमारा जो अधिकतम अंक निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 200। 200 हमारा टोटल मार्क्स पूर्णांक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
परीक्षा में 5% जो अभ्यर्थी हैं इनको क्या कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अयोग्य घोषित। ठीक है, जो 5% अभ्यर्थी है वो अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और ध्यान से देखिए जो योग्य अभ्यर्थी है, देखिए 5% अयोग्य घोषित हो गए हैं, तो बाकी जो योग्य अभ्यर्थी होंगे तो योग्य अभ्यर्थी का 85% सामान्य वर्ग के हैं। ठीक है, योग्य अभ्यर्थी का 85% सामान्य वर्ग के हैं। तो और देखिए, और योग्य अभ्यर्थी में अन्य वर्ग, देखिए 85% जो है वो सामान्य वर्ग के हैं, तो बाकी बचे योग्य अभ्यर्थी का 15% वो अन्य वर्ग के होंगे। तो जो अन्य वर्ग के हैं उनकी संख्या दी हुई है। देखिए, और योग्य अभ्यर्थी में अन्य वर्ग के कितने अभ्यर्थी हैं, 4275। तो यहां पर कह रहा है कि कुल आवेदन कितना हुआ था, कुल आवेदन बताइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, योग्य अभ्यर्थी का 85% सामान्य वर्ग के हैं। तो योग्य अभ्यर्थी में जो अन्य वर्ग के हैं वो कितने हैं, 4275। तो कुल आवेदन कितना हुआ है ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए मान लीजिए हमारे टोटल जो आवेदन थे वो 100 थे, 5 मतलब इतने अभ्यर्थी थे तो इतने आवेदन होंगे, 5% अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो -5 कर लीजिए। अब हमारे पास ये जो 95 है वो क्या है, योग्य अभ्यर्थी। ओके, तो अब देखिए योग्य अभ्यर्थी का 85% सामान्य वर्ग का है, तो अगर 85% सामान्य वर्ग का है तो जो भी बचा वो अन्य वर्ग का होगा। तो देखिए कितना बचा, 15%। तो 95 का कितना, 15%, 15/100, ये कितना हो जाएगा आपका, 4275। तो देखिए हमें कुल आवेदन निकालना है, तो कुल आवेदन हमारा कितना था, 100। तो हमें 100 निकाल लेना है। ध्यान से देखिए, यहाँ से 19 से काट लीजिए इसको, 19 पंचे 95, और यहाँ देखिए 19 2 38 हो गया, 4 47, 19 2 38 हो गया, यहाँ पर 9 5 और 19 पंचे 225। तो देखिए आपने इसको काट दिया, आपका आया 19 से 225। देखिए 15 और 15 हम 225 होता है। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए, 5 1 5 और 5 3 15 हो गया। तो यहाँ से देखिए आपका जो 1 आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 300, ये 100 को गुणा हो जाएगा वहाँ पर, तो 1 बराबर 300 क्या आ जाएगा, तो हमें निकालना है 100 बराबर। तो ध्यान से देखिए, तो 100 1 बराबर 300 के है, तो 100 बराबर कितने के हो जाएगा, 300 में 2 जीरो और लगा देंगे, ये हो जाएगा 30,000। तो जो टोटल आवेदन था वो कितना था, 30,000। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षा में एक परीक्षा हुई, तो उस परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। देखिए आपने एवरेज पहले ही पढ़ रखा है, एवरेज की क्लास हमने पहले ही पढ़ रखी है। मैंने बताया आपको कि एवरेज आसान तरीके से कैसे निकालेंगे।
ना उसमें जोड़ने की जरूरत है ना गुणा करने की जरूरत है, सिर्फ अज्यूम करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो इसमें एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए हैं, उसे 4 विषयों में से 3 में 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। तो ये बताइए कि चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। चौथे विषय में प्रतिशत अंक उसको कितने मिले। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है कि यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 81% है, 66% है और ये 61% है, और टोटल जो हमारा एक एवरेज प्रतिशत दिया हुआ है कि उसने सभी में मिलाकर 70% अंक हासिल किए, और टोटल कितने विषय हैं? 4। तो ध्यान समझिए, हमारा जो एवरेज है वो कितना है? 70%। यहाँ पे ये देखिए कि ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये 70 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 11 माइनस कर देंगे। ठीक है। अभी यदि 66 को देखिए, 66 कितना ज्यादा है? 66 आपका कम है, आपका 4 कम है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 61 देखिए, 61 कितना कम है? 9 कम है, तो यहाँ पर 9 जोड़ देंगे। और हम ये कह देंगे कि भाई, और ये चौथे में 70 तो रहेगा ही, ये इसका एवरेज हो गया और बाकी की कमी करेगा। देखिए, इसने ये जितना भी आया इसमें क्या हो गया, जो पहला वाला है उससे 11 इसने ले लिया, दूसरे वाले को 4 दे दिया, और तीसरे वाले को इसने 9 दे दिया, और अपने लिए पूरा 70 लेके आया। तो हम देख लेते हैं कि ये टोटल कितना लाया अपने लिए। ठीक है। देखिए, 9 4 13, और 13 में माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये हो गया हमारा 70। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि चौथे विषय में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 72%। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत, इसी वजह से मैंने पहले आपको एवरेज की क्लास पढ़ा दी थी कि आपको जब आगे कहीं दिक्कत ना हो। मैंने आपको एवरेज की क्लास पढ़ा दी, रेशियो की क्लास पढ़ा दी, अब परसेंटेज की क्लास। अब यहाँ से जब ये परसेंटेज की क्लास खत्म हो जाएगी तो आपके ये जो तीनों चैप्टर हैं, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज, ये तीनों आपके डीआई में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अब आगे चल के हम यूपी पेट के लिए पूरा डीआई कवर करेंगे, जिसमें आपका हमारा टारगेट रहेगा कि आपके डीआई में पूरे 20 में 20 मार्क्स आए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, 900 गर्ल्स, 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बॉयज। ठीक है। क्या कि एग्जाम में बैठे, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण रहे, मतलब पास हो गए। ठीक है। तो बाकी बच्चे फेल हो गए होंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत छात्र या अभ्यर्थी कहलाते हैं, क्योंकि छात्र में सिर्फ लड़के आ जाते हैं। ठीक है। कुल कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है। हमसे पहला पूछ रहा है कि जितने भी अनुत्तीर्ण रहे वो टोटल का कितने प्रतिशत है। तो ध्यान से देखिए, 900 लड़कियां हैं,
यहाँ देखिए 900 हमारे पास लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं 1100। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि 40% लड़कियां उत्तीर्ण है, तो यहाँ पे जो अनुत्तीर्ण रहे, जो फेल हो गए, उनका प्रतिशत कितना होगा 60%। लड़कियां 40% पास हैं तो 60% फेल होंगी, ऑब्वियसली बात है। 50% लड़के उत्तीर्ण है तो 50% अनुत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ पर इसका देखिए 60% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 9 × 6 54 540, ठीक है, सॉरी हाँ 540। और यहाँ पर 50% का डायरेक्टली आपको पता है हाफ कीजिए 1/2 तो 550। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल पता चल गया कि टोटल फेल वाले अभ्यर्थी कितने हैं। यह है 540 और यह है 550, तो ये हो गया आपका 1090। देखिए 1090 ये हमारे हैं और टोटल अभ्यर्थी कितने 900 और प्लस 1100, तो टोटल कितने हैं 2000, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3 109/2, तो ये आपका आ जाएगा 54.5%। इतने प्रतिशत जो अभ्यर्थी हैं वो फेल है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में। अब देखिए या तो पास होंगे या फेल होंगे, तो यहां पर क्या हुए पास हुए, उत्तीर्ण रहे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि जो 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे, तो पूछ रहा है कि कुल परीक्षार्थी कितने होंगे, कुल परीक्षार्थी। अब ध्यान से समझिए, यहां पर लिखा है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण रहे, तो 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब ये तो टोटली फेल है। अब ध्यान समझिए 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे, तो एक यहां पर एक ग्राफ समझिए, वेन डायग्राम। ये वाले पोर्शन में मैं कह देता हूं कि ये ए वाले हैं, ठीक है, और ये बी वाले हैं, और ये दोनों मिला के ये जो है वो टोटल है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर कुछ ए है वो बी में शामिल है। अगर मैं ए ले लेता हूं तो मैंने ये वाला पोर्शन लिया, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन लिया, ध्यान समझिए। जब मैं बी लेता हूं ए प्लस बी, तो ये वाला पोर्शन पूरा लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, जब मैंने ए प्लस बी किया तो ये वाला पोर्शन लिया, और बी प्लस ए किया तो ये वाला पोर्शन लिया, तो मैंने ये जो कॉमन वाला एरिया है, ठीक है, ये जो दोनों में कॉमन है, तो ये मैंने 2 बार ले लिए, तो मैं क्या करूंगा 1 बार माइनस कर दूंगा। तो देखिए इस साइन को बोलते हैं, ये उल्टा यू टाइप का होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। दैट मींस हम कह सकते हैं कॉमन एरिया, ठीक है। तो ये हमारे टोटल हो गए, टोटल कह सकते हैं ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है सभी, ठीक है। ये एक हमारा फार्मूला है,
और कभी भी आपको जब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पूछे तो आप हमेशा जब इसमें रखेंगे, ठीक है, तो आप अनुत्तीर्ण को रखेंगे, फेल वालों से काउंट करेंगे। क्यों? अब समझिए। आप कभी कभी गलती कर देते हैं कि आपने देखा 60 है, यहाँ 60 रख दिया, यहाँ पर 70 रख दिया और सॉल्व करने लगे। आपने सोचा कि दोनों 20% दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो टोटल आपने उत्तीर्ण वाले बना लिए 80%, तो वहां से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है? अनुत्तीर्ण से लेना है। क्यों लेना है? अब समझिए। अब आप एक बात समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, तो अब जरूरी थोड़ा है कि 60 में 60% ये मैथ में भी उत्तीर्ण हो, नहीं ना। हो सकता है कि 60 के 60% मैथ में फेल हो या कुछ परसेंट फेल हो, तो हमें तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण है। मतलब एक चीज बताइए, यहाँ पे 70% उत्तीर्ण है, अगर इनमें से जो भी विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होगा, फेल होगा, तो उसको माना तो फेल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फेल वालों में देखेंगे तो या तो मैथ में फेल है या इंग्लिश में फेल है, उसको भी फेल माना जाएगा, और जो दोनों में फेल है उसको भी फेल माना जाएगा। तो जो हमारा टोटल फेल वाले आएंगे वो उसमें एक विषय में फेल हो या 2 विषय में फेल हो, उसे फेल ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से ऐसे जरूर निकाल सकते हैं कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या है? उत्तीर्ण है, तो 40% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण है, फेल वाले, ठीक है। और यहाँ मैथ में देख लीजिए, 70% गणित में उत्तीर्ण रहे तो 30% गणित में फेल रहे। और अगर बात कर लें दोनों की कि जो कॉमन रहे, तो 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों में फेल रहे 20%। और टोटल हमारे पास, टोटल हमें फेल तो पता ही नहीं है ना, टोटल विद्यार्थी पता है कि 100% है, लेकिन हमें वही तो निकालना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, हमारे टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी हैं। ये नहीं पूछा है कि क्या कहते हैं कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण रहे टोटल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, आपको ये ए यूनियन बी आपको निकालना है कि हमारे टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। यहाँ देखिए, यह आपका रहा ए 40, यह आपका हो गया बी 30, और ये माइनस इंटरसेक्शन वाला 20, 40 प्लस 30 माइनस 20, तो ये आपका आ जाएगा 50%। तो आपके 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे और 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो यहाँ पर आपके कुल परीक्षार्थी, हाँ यहाँ पे आप देखिए तो 50% फेल वाले हैं, तो जो आपके 50% होंगे वो आपके पास वाले होंगे, और यहाँ पर पास वाले दिए हुए 2500, ठीक है। तो देखिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5000 की। तो ये रहे हमारे टोटल विद्यार्थी, ओके। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में फेल वालों से स्टार्ट करना है, कभी भी पास वालों से काउंटिंग नहीं करनी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप समझिए। यहां दिया हुआ है, देखिए एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, तो यहां पर उसकी आय के बारे में जिक्र है, उसके व्यय के बारे में जिक्र है, और उसकी बचत के बारे में जिक्र है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो देखिए ये मान लेते हैं कि 100 है, 80% खर्च करता है, 20 बचत करता है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, ठीक है। ऐसे में हम समझेंगे कि 100 उसकी आय है, 80 खर्च कर देता है और 20 बचा लेता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि उसकी आय में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि मतलब प्लस, ठीक है। और उसके खर्च में क्या होता है? 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान बचत में जो कितनी वृद्धि होगी, यहां पे पूछ रहा है प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी।
ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो आप समझिए उसको इस पैटर्न पे पहले बना लेना है कि यहाँ पर आय व्यय बचत। तो यहाँ पे 100 मान लिया कि 100 उसकी आय है, जितना % बचत वो व्यय करता है और बाकी बचा उसकी बचत है। अब देखिए इसको आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 16 से ही 2/3 क्या होता है 1/6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 700/6। देखिए मैंने इसमें क्या किया 100/6 ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 100/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 100/6। यहाँ पर देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 75% का, ये हमें 75% का हाफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है आपकी 3/8, या आप ये कह सकते हैं कि 12.5% का 3 गुना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए इतने % की वृद्धि हुई है 80 का। देखिए इसमें पहले तो आप 1 जोड़ दीजिए क्योंकि वृद्धि हुई है, ये वृद्धि प्रतिशत है। और अगर टोटल वृद्धि टोटल हमें निकालना है कि वैल्यू कितनी हुई। देखिए अगर आपको सिर्फ वृद्धि निकालनी है तो आप 3/8 कर दीजिए गुणे में, आपका आंसर आ जाएगा। और वृद्धि के बाद कितनी वैल्यू हो गई अगर ये जानना है तो 1 ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 11/3, 11/8। ये आपकी नई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 110। ठीक है, अब देखिए ये आपकी रही आय, ये आपका हो गया व्यय, और यहाँ से ये जो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपकी बचत आ जाएगी। तो देखिए कीजिए 700/6 माइनस 110, ये 6 का गुणा हो जाएगा 660 हो जाएगा। ठीक है, तो 700 में 660 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और ये अपॉन में कितना 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, आय में वृद्धि कम थी और हमने खर्च बहुत ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पे बचत में वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी, कमी होगी। देखिए यहाँ देखिए कि कितना कमी हुई, माइनस कर देंगे हमें कमी पता चल जाएगी। ये देखिए ये हो गया 20 छक्के 120, और ये 40 माइनस किया, ये हो गया 80/6। इतनी की कमी हुई है, किस में से कमी हुई है, 20 में से। तो परसेंटेज निकालिए, 80/6 अपॉन में 20 करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 20 करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो वही है कि हम यहाँ ना लिख के सीधे हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, और इनटू में 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। 200/3 ये आपका कितना हो गया, 66 सही 2/3% कमी। बचत में क्या हो गई है, कमी हो गई है, 66 सही 2/3% की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि ए की आय का 10%, बी की आय के 15% और सी की आय का 20% सभी क्या है, बराबर है। तो ध्यान समझिए, ऐसे क्वेश्चन हम रेशियो में कर चुके हैं कि यहाँ पर अब ये रेशियो के टाइप का क्वेश्चन है। तो ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर है सी की आय के 20% के। तो देखिए प्रतिशत अगर हटाएंगे तो अपॉन में 100 लिखेंगे, यहाँ पे भी 100 लिखेंगे, यहाँ पे भी 100 लिखेंगे। तो जब कभी भी ऐसी वैल्यू होती है तो यहाँ पर ये प्रतिशत को यहीं से हटा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ए की आय को मैं मानता हूँ कि ये ए है, और बी की आय बी है, सी की आय सी है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए की आय प्लस बी की आय प्लस सी की आय बराबर दिया हुआ है 78,000। तो यहाँ देखिए ए की आय को मैंने ए मान लिया, तो ए का 10%, तो ए गुणे 10 कर देता हूँ। ठीक है, अपॉन में 100 नहीं करूंगा क्योंकि वो तो अब ऑब्वियसली बात है कि सभी कट जाने। तो यहाँ पे प्रतिशत को तो ऐसे ही काट देंगे अगर बराबर में। अब b गुणे 15 और ये बराबर हो जाएगा c गुणे 20 के। देखिए ये हमारा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 20। तो यहाँ पर क्या निकल के आया आपका 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखिए ऐसे में तो हम रेशियो निकाल नहीं सकते एबीसी का, क्या करेंगे
इनका ले लेंगे एलसीएम और डिवाइड कर देंगे। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 12, और सभी को 12 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 2 से डिवाइड किया, यहाँ आया 6, 2 से और 3 से 12 को डिवाइड किया 4 आया, और 4 से 12 को डिवाइड किया 3 आया। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे निकल के आएगा कि a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। तो यहाँ से आपका देखिए a रेशियो b रेशियो c, a क्या है b की है और c की है का रेशियो कितना हो जाएगा 6, 4, 3। अब देखिए यहाँ पर a b c इसका जो योग है, आय का योग है वो है 78,000। तो यहाँ देखिए a b c इनका रेशियो का योग कितना है 6 और 4 10 और 3 13। तो यहाँ देखिए 13 बराबर कितना हो जाएगा 78,000 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 13 से काट दीजिए, 13 छंग 78, तो 1 बराबर 6,000 क्या आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है बी की आय। अब बी की आय का रेशियो कितना है, रेशियो वाली वैल्यू 4, तो 4 बराबर हो जाएगा 1 बराबर 6,000 के, तो 4 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 6,000। ठीक है, तो जो आपका आ जाएगा 24,000। ठीक है, देखिए आसान सा आपका आंसर है। तो यहाँ से आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि मेले में किसी दिन, देखिए यहां पर लिखा 35,000 दर्शक पहुंचे। पैंतीस हजार तक दर्शक पहुंचे, उनसे क्या हुआ, उनसे 9,50,000 रुपए प्रवेश राशि ली गई। राशि प्राप्त हुई। अब देखिए, अब कंडीशन दी होगी, यहां पर 10% दर्शक निःशुल्क आए हुए थे, मतलब उनसे शुल्क नहीं लिया गया, रिश्तेदार होंगे। देखिए, और वयस्क से कितना लिया गया, वयस्क की प्रवेश राशि थी 40 रुपए, और बच्चों की जो प्रवेश राशि थी वो कितनी थी, 20 रुपए। तो ध्यान से समझिए, मेले में कितने बच्चे थे, यहाँ पर बच्चे पूछ रहा है, बच्चों की संख्या मेलों में। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखिए कि मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे, और 35,000 में से उनसे राशि कितनी वसूली गई, 9,50,000। ठीक है, और 35,000 के 10% तो फ्री वाले थे। अब फ्री वालों की तो काउंटिंग है ही नहीं है पैसों में, तो उनको तो पहले ही बार करो। ठीक है, 35,000, ध्यान से देखिए, 35,000 आपको 100 मान के बताया ना कि अगर ये 35,000 ये है तो 100% है। अगर मैं एक जीरो ऐसे हटा लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10%, तो ये हो जाएगा 3500। तो 10% को हटा देते हैं, ये हमारे बचे 90%। 90% ये वो हैं जिन्होंने पैसे दिए, जिनकी वजह से ये 9,50,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। तो अब ध्यान समझिएगा, मैं एक एवरेज रुपीज निकाल लेता हूँ कि मान लेते हैं कि बच्चों ने 20 रुपए दिए और वयस्क ने 40 रुपए दिए। मैं एवरेज प्राइस निकाल लेता हूँ कि लगभग सब ने मिला के कितना दिया। ठीक है, यहाँ देखिए, आप क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में से टोटल पर्सन को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास रुपए कितना है, ये है हमारे पास ये रुपए नहीं है, ये क्या है, ये तो दर्शक है, और रुपए कितने, 9,50,000। तो हम रुपयों को 9,50,000 को सभी दर्शकों से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास पर
व्यक्ति का प्राइस निकल आएगा कि उसने लगभग इतने रुपए दिए, ठीक है। तो यह आ जाएगा 31,500, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काटी, 0 0 और ये 0 0। अब यहाँ पे आ गया 9,500, यहाँ पर आ गया 315। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1900, 5 से काटा तो 19 पंचे 95, और यहाँ पर आप 5 से काटिए तो ये आ गया 6 3 और ये 15 63। तो यहाँ पर आपके पास मिला आपको क्या, 1900/63। ये क्या है आपकी एवरेज प्राइस, जो एवरेज एंट्री फीस है आपकी, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, आपने एलिगेशन अभी नहीं पढ़ा है। एलिगेशन के जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ऐसे यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए वयस्क से कितना लिया गया, 40 रुपये। बच्चों से कितना लिया गया, 20 रुपये। ये वयस्क है और ये बच्चे हैं, ठीक है। और जो एवरेज है प्राइस है वो यहाँ पर रखेंगे। एवरेज कितना है, 1900/63। अब देखिए यहाँ से इसको माइनस करेंगे और इसमें इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर ये ऐसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, और जो यहाँ पर रखेंगे ये इनका डिफरेंस होगा वो यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए या तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसका डिफरेंस निकाल देता हूँ, फिर जो भी आएगा मैं डबल कर दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि देखिए एक बार जो मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार ऐसा होगा कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी और एक बार ऐसा होगा यहाँ पर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है और यहाँ पर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, सॉरी ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए तो यह आ गया 6 × 4 24, यहाँ पर आ गया 3 × 4 12, तो ये आपका आ गया 2520, और जिसमें से 1900 को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 620। अब यहाँ पर ये देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, और ये आ जाएगा आपका 1260। अब 1900 में 1260 माइनस करेंगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 19 में 12 गए आपका 7 बचा 700, और ये 60 है, वो 60 उसमें एक्स्ट्रा माइनस है तो ये आपको बचेगा 640, ठीक है। तो यहाँ पे 640 माइनस करेंगे तो आपका 1260 आ जाएगा। तो इस रेशियो में क्या होगा, प्राइस डिवाइड होगा। देखिए काटिए, यहाँ पर आया 32 और ये आए 31। इस रेशियो में जो है वो दर्शक है, ठीक है। अब दर्शक हमें पता है कितने हैं, 31,500 दर्शक है। यहाँ पर देखिए ये कितना है, 32 और 31, टोटल कितने हो गए 63। 63 बराबर दिया हुआ है 31,500। तो यहाँ पर एक बराबर देखिएगा 63, यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका 5 गुना ये वैल्यू लिखी हुई है। तो देखिए 63 पंचे 315, तो ये आ जाएगा 1 बराबर 500 के, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या पूछ रहा है तो 31 बराबर, तो यहाँ देखिए 31 बराबर कितना हो जाएगा, 31 × 5 कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15,500। तो मेले में कुल कितने बच्चे थे, 15,500 बच्चे थे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर देखिए एक परिवार में चावल, मछली और तेल का व्यय कितना दिया हुआ है, 12:17:5 के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी अनुपात में दिए हुए हैं। तो इन सभी वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः क्या होता है, 20% की वृद्धि ये चावल में होगी, 30% की वृद्धि ये मछली में, और 50% की वृद्धि ये तेल में होती है। तो 20 और 30 और 50% की क्रमशः इनमें वृद्धि होती है। तो परिवार के इन सभी वस्तुओं के व्यय में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि ये 12 का आप 20% वृद्धि कर दीजिए तो पॉइंट में आएगा, 17 में 30% की वृद्धि तो पॉइंट में आएगा, 5 में तो फिर 50% की वृद्धि 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट में ना करके हम देखिए क्या लेते हैं, ये हो गया हमारा चावल,
ये हो गया मछली और ये तेल, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 12, 17 और 5 के अनुपात में है, तो हमें वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे 1200, 1700 और 500 के उसमें ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, प्रतिशत में वृद्धि करना आसान हो जाएगा। वैसे भी हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी है, हमें आप देखिए रेशियो में दिया है और परसेंटेज में दिया है, हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो भी परसेंटेज में मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कहीं नहीं कह रहा है कि कोई फिक्स वैल्यू दीजिए, हमें परसेंटेज में वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये 1200, ये 1700 और ये 500। अब इसमें आप 20% की वृद्धि कर दीजिए, ठीक है। 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, और जब वृद्धि कर देंगे एक की तो ये हो जाएगा 6/5। जब इसमें 1/5 एक में जोड़ देंगे तो 6/5 हो जाएगा। तो 1200 गुणे 6/5 प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये 1700, इसमें वृद्धि कितनी की है 30%, तो यहाँ पर 3/10 हो जाएगा, और जब उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13/10। तो ये देखिए 1700 गुणे 13/10, ठीक है, ये हो गया। प्लस अभी देखिए 50%, आपको पता है कि 100 में 50% की वृद्धि करेंगे तो 150% हो जाएगा, और 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, या हम इंडिविजुअल निकाल लेते कि 1200 का 1/5 निकाल लेते और फिर 1200 में जोड़ देते, ऐसे ही 1700 का 30% निकाल के फिर जोड़ देते, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका 120%, यहाँ पर 130% और यहाँ पर 150%, डायरेक्ट निकाल के हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। हम प्रारंभिक वैल्यू यहाँ देख लेंगे, प्रारंभिक वैल्यू हमारी कितनी है। प्रारंभिक जो हमारा खर्च है 1200, 1700 कितना हो गया 2900 और 5 3400, ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक व्यय है। और यहाँ से हमारा ये जो नया व्यय निकल के आएगा, देखिए काटिए, 5 से काटा 10 को, 2 निकल के आया, 6 गुणे 2 12 हो गया, 12 गुणे 12 44 हो गया, 144। तो ये आ गया हमारा 1440। यहाँ पर देखिए ये काट दिया, 17 गुणे 13, देखिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक में बताया था कि जब आगे का नंबर सेम हो और जो लास्ट के डिजिट हो उनका जो योग हो वो क्या हो 10, तो क्या करते हैं 3 का गुणा सीधा 7 से कर देंगे, ये हो जाएगा 21। देखिए 0 लगाए, पहले यहाँ 0 रख लेते हैं, और ये जो आगे नंबर है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके अगले नंबर से, तो 1 का गुणा करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2, प्लस देखिए 1.5 गुना कितना हो जाएगा 500 का 750, ठीक है। तो अब देखिए जोड़िए, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 40, 50, 90 और 10 100, ठीक है। यहाँ 14, 22 और 7 और 1 100 का, तो ये हो गया आपका 4400, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये नए में वृद्धि कितनी की हुई है 1000 की। जो नया व्यय आया है ये पुराना व्यय था और ये नया व्यय, तो जो ये नया खर्च है और ये पुराना खर्च, तो वृद्धि कितनी की हुई 1000 की, किसमें से हुई 3400 में से। तो यहाँ देखिए 1000 बटे 3400 गुणे 100, तो देखिए यहाँ 00 से 00 ये कैंसिल हो गए, हमारे पास आया 1000 बटा 34। देखिए 34 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये 2 बार जाएगा 68, यहाँ पर देखिए 2 और ये हो गया 3 0, यहाँ पर 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग आपका 29% के आसपास आएगा। अगर पॉइंट के बाद आपको डिजिट चाहिए तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये जो आपका आंसर आया कितना आया, प्रतिशत में वृद्धि लगभग 29%, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया, 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण हो गया,
मतलब फेल हो गया, ठीक है। और आगे कह रहा है कि 52% अंक प्राप्त किया। जो एक दूसरा विद्यार्थी है, दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए। और उत्तीर्णांक दैट मीन्स पासिंग मार्क्स, उत्तीर्णांक से देखिए कितने नंबर ज्यादा रहा, 24 अधिक रहा। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अब पूछ रहा है कि जो उत्तीर्णांक है वो कितना है। उत्तीर्णांक बताइए, दैट मीन्स पासिंग मार्क्स बताइए, आपके प्राप्तांक हो, ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। या देखिए एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, लेकिन दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए और वो उत्तीर्णांक से 24 अधिक रहा। तो आप बताइए कि आपका पासिंग मार्क्स कितना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।